भैया डिग्री सबके पास होती है लेकिन अवसर नहीं। लाखों स्टूडेंट्स हर साल ग्रेजुएट होते हैं पर 4 साल के बाद कुछ स्टूडेंट अपनी ड्रीम कंपनी सेलेक्ट कर रहे होते हैं, 30 लाख 40 लाख का पैकेज ले रहे होते हैं। वहीं कुछ स्टूडेंट तब भी यही सोचते हैं काश मुझे फर्स्ट ईयर में पता चल गया होता क्या करना है। आपके करियर के लिए काफी महत्वपूर्ण वीडियो है। बाय द एंड ऑफ द वीडियो आप खुद बोल कर जाओगे थैंक यू सौम्या दी, अब तो मैं करियर में फोड़ कर दिखाऊंगी। मेरे 2 कज़न हैं, एज उनकी सेम है और सेम ही कॉलेज में उनका एडमिशन कराया गया था। पर पता है बाय दी एंड ऑफ द कॉलेज एक के पास 32 LPA का जॉब था और दूसरा कज़न वो अभी तक गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है, इंटरव्यूज़ ही दे रहा है। दोनों की ज़िंदगी आज के समय पर बिल्कुल अलग है। एक ऑस्ट्रेलिया में अपनी लग्जरी लाइफ जी रही है और दूसरा अभी भी हमारे गाँव में ही है, वो स्ट्रगल फेज में चल रहा है। अब उनका वास्तविक नाम तो मैं नहीं बता सकती पर उन्हीं के उदाहरण से मैं आज आपको पूरा रोड मैप बताऊंगी कि क्या चीज़ें करने पर ट्विंकल ने 32 LPA का जॉब क्रैक किया और क्या गलतियां की जो रचित अभी भी स्ट्रगल ही कर रहा है। एकदम शुरू से शुरू करते हैं। जब फर्स्ट ईयर में दोनों गए, ट्विंकल ने फर्स्ट ईयर से ही कॉलेज लाइफ एक्सप्लोर करना चालू किया। जो नए नए ग्रुप्स थे, लाइक सिंगिंग सोसाइटी हो गई, डिबेट हो गया, हर एक सोसाइटी में कोडिंग में भी दिलचस्पी दिखाई, सब कुछ वो कर रही थी। साथ ही साथ रचित भी हर चीज़ को एक्सप्लोर कर रहा था, नए फ्रेंड्स बना रहा था। पर एक चीज़ जो ट्विंकल ने फर्स्ट ईयर से ही चालू कर दी, वो घर आने के बाद 30 मिनट 50 मिनट तक अपने स्किल्स पर कुछ नया सीखना, कुछ नया शब्द सुन लिया, मान लो वेब डेवलपमेंट सुन लिया, रोबोटिक्स सुन लिया, AI सुन लिया, तो घर पर आकर वो बाकायदा कम से कम 30-40 मिनट हमेशा खुद को देती थी अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए। जबकि रचित बिल्कुल खुद की ग्रोथ पर ध्यान ही नहीं देता था। वो अब रचित को लगता था कि 4th ईयर में प्लेसमेंट होती है तो अभी से इतना टाइम वेस्ट क्यों करना, और वो ट्विंकल को भी कहता था इतना अभी से क्यों ध्यान दे रही है, स्किल अप करना, ये सब कुछ करना। पर आपकी जो प्लेसमेंट की जर्नी, आपका करियर आगे कैसा होगा, क्या आप अच्छा 40-50 लाख का पैकेज क्रैक कर रहे होंगे या फिर 2-3 लाख के पैकेज को ले रहे होंगे, ये बिल्कुल इसी से डिसाइड होता है कि आप शुरुआत से कैसी हैबिट्स बिल्ड कर रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स मैं आपको बता रही हूँ जो कि आप अपने डायरी में, अपना नोटबुक में ज़रूर लिख लीजिएगा। 3R रूल, हर हफ्ते 1 घंटे एक नई स्किल सीखना। वो अगर आप टेक के क्षेत्र में आना चाहते हैं तो कोडिंग हो सकती है। 1 घंटा कम्युनिकेशन स्किल और 1 घंटा आप जो चीज़ें सीख रहे हैं उसको इंटरनेट पर शो करने में, अपने पर्सनल ब्रांड को बिल्ड करने पे अगर लगाते हैं ना, तो एक तरीके से आप 600 आवर्स अपने ऊपर लगा रहे हैं 4 सालों में और इसका आउटकम आपको डेफिनेटली दिखेगा। सेकंड टिप, द रिज्यूमे टेस्ट। आप फर्स्ट ईयर से ही अगर खुद से ये सवाल पूछने लगे कि अगर अभी रिक्रूटर आता है, कोई हायरिंग मैनेजर आता है, वो रिज्यूमे मांगता है तो उसमें मैं लिखूंगी क्या, ये क्वेश्चन ही आपको ना सही डायरेक्शन दे रहा होगा। अब सेकंड ईयर आते तक रचित को भी लगा अब धीरे धीरे अपने स्किल्स पर काम करते हैं। तो वो क्या कर रहा था ना, जैसे इतनी सारी स्किल्स हमारे पास हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग, तो हर एक स्किल को बिना कंप्लीट किए एक से एक पे एक ऐसे जंप कर रहा था, किसी भी एक चीज़ को अच्छे से मास्टर नहीं कर रहा था। वहीं ट्विंकल ने क्या किया, वो हर एक स्किल को, जैसे पहले उसने शुरुआत की बड़ी ही ईजी, मतलब पाइथन जैसे सीख लिया, ठीक है। अब उसमें उसने कोशिश किया किस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेशंस, इंटर्नशिप, मजेदार प्रोजेक्ट, मतलब उस चीज़ को सीख कर वो निचोड़ के जो बेनिफिट्स उससे हो सकते थे वो निकाले थे, ठीक है। उसके बाद उसने नई स्किल, वेब डेवलपमेंट और इस प्रकार से अलग अलग डेवलपमेंट स्किल जो भी उसे ट्राई करना था। पर नेक्स्ट पर जंप करने से पहले करंट जो उसने सीखा था उसमें प्रोजेक्ट्स बनाना, सर्टिफिकेशंस लेना, प्रूफ लेना, इंटरनेट पर बताना कि मुझे ये चीज़ आता है, उसमें इंटर्नशिप प्राप्त करने का पूरा ट्राई करती थी वो, हर जगह से जहाँ से भी हो सकता है, इंटर्नशाला, नौकरी, जितने भी पोर्टल्स हैं, लिंक्डइन, हर प्रकार से वो अपने फ़ायदे के लिए एकदम हाथ पैर मार रही थी, ठीक है। और वहीं रचित अभी भी जब वो ध्यान दे रहा था तो एक चीज़ को पूर्णतः फिनिश ही नहीं कर रहा था। और अगर मैं उसे गाइड करती थी कि एक चीज़ को अच्छे से फिनिश करना है तो उसको लगता था कि मैं बोर हो रहा हूँ एक चीज़ ज़्यादा समय तक सीखने में। अब यहाँ पर मैं आपको एक टिप दूंगी, 1 लेन रूल को हमें फॉलो करना है। लिखते चलो आप, ये सब अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जब हम सेकेंड ईयर में या फिर जब भी कोई नया स्किल सीख रहे हैं तो हमें कोशिश क्या करना है कि पहले एक चीज़ को अच्छे से पकड़ें, उसको मास्टर करें और उसमें कुछ हासिल कर लें। मैंने भी यही किया था, एक स्किल सीखी, उसमें क्या मैं अचीव कर सकती हूँ, क्या इंटर्नशिप कर सकती हूँ, क्या प्रोजेक्ट कर सकती हूँ, उस स्किल के अराउंड एक्सपर्ट बना सकती हूँ, वो ट्राई करती थी बिफोर जंपिंग टू अनदर स्किल, ठीक है। तो 1 लेन रूल फॉलो करना है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं जानना चाहूँगी कि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, आप लोग अभी कौन सी स्किल सीख रहे हो या फिर क्या आपने कोई स्किल सीख ली है। अब स्किल कुछ भी हो सकती है, पता है, एज सिंपल एज आप कुछ ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम सीख सकते हो, आप पाइथन सीख सकते हो। अगर कोडिंग टेक फील्ड में आना है आपको तो आप AI कोर्स, जैसे इस चैनल पर भी फ्री कोर्सेज आपके लिए मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं, कोर्सेज सेक्शन या फिर प्लेलिस्ट सेक्शन में आप जाइए। ऐप डेवलपमेंट से लेकर पाइथन से लेकर पूरा एजेंटिक AI कोर्स, सब कुछ मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट एंड टू एंड आपको पढ़ाया हुआ है, राइट। तो आप कौन सी स्किल सीखे हो या सीख रहे हो आप ज़रूर से मुझे बताइए। इससे पता है मुझे आइडिया लगता है कि और किस प्रकार के कोर्सेज मैं अपने सब्सक्राइबर्स के लिए प्रिपेयर कर सकती हूँ जो आपका
फ़ायदा करे आपके जीवन में, ठीक है। अब जैसे जैसे थर्ड ईयर आया तो रचित काफ़ी पैनिक कर रहा था कि अब भाई और लोग जो हैं आसपास के इंटर्नशिप वगैरह कर रहे हैं, पर उसे यही नहीं समझ में आता इंटर्नशिप किस फील्ड में करें और क्या कहाँ से करें, मतलब पैनिक पूरा सिचुएशन उसके माइंड में आ गया था। वहीं ट्विंकल क्या करी थी, उसने ऑलरेडी बिकॉज सेकेंड ईयर से ही स्किल अच्छे से सीख के फिर इंटर्नशिप अप्लाई करना का पूरा प्रोसेस वो धीरे धीरे सेकेंड ईयर में ही समझ चुकी थी। ऑलरेडी उसने 10-15 रिजेक्शंस देखे हुए थे, वो समझ गई थी कि रिजेक्शंस भी इस जर्नी का ही पार्ट है। मतलब ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता जो कि एक बार में ही जो चाहो प्लेसमेंट मिल जाए, इंटर्नशिप मिल जाए। हर व्यक्ति को रिजेक्शन मिलता है और जब उसे रिजेक्शंस आते थे थोड़ा निराश होती थी, पर वो बेटर तरीके से खुद को सेकेंड ईयर से ही प्रिपेयर करी थी। तो थर्ड ईयर में उसके पास ऑलरेडी पहले उसने सेकेंड ईयर में इंटर्नशिप्स कर ली थी और अभी और इंटर्नशिप इंटरव्यू देना और क्लियर भी हो रहे थे कई सारे राउंड। उसके पास ऐसे एक बार में ना मल्टीपल ऑफर्स होते थे, तो ये गैप था, है ना। अब जहाँ रजत के पास सिर्फ नॉलेज था ना, वहीं ट्विंकल के पास नॉलेज के साथ साथ प्रूफ ऑफ नॉलेज भी था, बिकॉज पहले से उसने चीज़ें स्टार्ट कर दी थी बिल्ड करना, है ना। अब एक कड़वी सच्चाई ये है अपनी इंडस्ट्री की कि यहाँ पर आप सिर्फ प्लेसमेंट के लिए, सिर्फ इंटर्नशिप जॉब के लिए नहीं फाइट कर रहे होते हो, बल्कि आप अटेंशन के लिए भी फाइट कर रहे होते हो। जब एक रिक्रूटर के पास रिज्यूमे 500 आते हैं तो उसमें से ऑब्वियसली वो उनको शॉर्टलिस्ट करेंगी या करेंगे जो विजिबल हो, मतलब जिनका स्किल्स, जिनका दिख रहा हो कि भाई प्रोजेक्ट वगैरह किया है, इनको ऑलरेडी इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस है, राइट। सो विजिबिलिटी मैटर्स अ लॉट। अगर आपके पास स्किल्स है और आप विजिबल हैं, बेस्ट कॉम्बिनेशन है एक अच्छा अवसर प्राप्त करने के लिए। अगर हम अपने ही टीम की बात करें, जब मैं हायरिंग करती हूँ, ठीक है, जैसे अभी मोस्ट रिसेंट मैं एक घोस्ट राइटर के लिए हायर कर रही थी जो ट्विटर पे ट्वीट्स वगैरह लिख पाएँ, थ्रेड्स लिख पाएँ, ठीक है। तो अब उसमें मैं भी, अगर इतने सारे रेज्यूमे मेरे पास आए थे, सारे मेल्स आए थे, रेज्यूमे आए, मैं भी तो उन्हीं को सेलेक्ट करूँगी ना जो दिख रहा है कि ऑलरेडी इस फील्ड में अच्छा कर रहे हैं, प्रूफ ऑफ अपना एक्सपीरियंस डाला हुआ है, या फिर साथ साथ अपना सैम्पल वर्क भेज रहे हैं। समझ पा रहे हैं आप। अब विजिबल होने के लिए हम लोग लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, आपको जो नॉलेज है, गिटहब हो गया, वहाँ पे प्रोजेक्ट डालना। अगर गिटहब आपको नहीं पता, अपने चैनल पर कोर्सेज सेक्शन में फ्री में सब सिखाया हुआ है। अभी तक अगर आपको गिटहब नहीं आता तो मैं तो आपसे भाई नाराज़ हूँ, क्योंकि अत्यधिक महत्वपूर्ण है भाई गिटहब। तो जैसे स्कूल के स्टूडेंट भी, एक गूगल का प्रोग्राम हुआ करता था जिसका नाम था गूगल कोडिन, उसमें मैं मेंटोर थी। तो स्कूल के स्टूडेंट्स उसमें पार्टिसिपेट करते थे, ओपन सोर्स करते थे, गिटहब गिट सब कुछ आता था उनको यार, और पूरी दुनिया भर के स्टूडेंट्स स्कूल वाले पार्टिसिपेट करते थे। तो आप डेफिनेटली सीखो, है ना। अब फोर्थ ईयर आते तक ना डिफरेंस एकदम विजिबल हो रहा था। CGPA तो चलिए उतना अधिक अंतर नहीं था, CGPA ऑलमोस्ट दोनों का सिमिलर था, पर ट्विंकल ऑलरेडी इतनी इंटर्नशिप कर चुकी थी, ऑलरेडी कर रही थी, उसके पास PPO मतलब इंटर्नशिप करते करते फुल टाइम का भी ऑफर आने लगा था, ठीक है। और ऑलरेडी वो काफ़ी अच्छा कमाने लगी थी, कॉलेज में रहते हुए अच्छी अच्छी इंटर्नशिप्स कर रही थी। वहीं दूसरी ओर रचित के पास कुछ ऐसा अनुभव, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था। तो जो शुरुआत से हमने देखा ना कि एकदम सिर्फ मस्ती में ही था रचित, सिर्फ खेलना कूदना, टाइम पास, हंसी मजाक, कॉलेज को एक्सप्लोर करना, उसी में रह गया था। आप डेफिनेटली वो करो, मैं मना नहीं करी। ट्विंकल ने भी काफ़ी अच्छे से अपना कॉलेज लाइफ एक्सप्लोर किया, क्या चीज़ें उसके लिए अच्छी हैं कॉलेज लाइफ में, जो एक फ्रीडम मिलती है, वो सब कुछ एंजॉय किया, नए दोस्त बनाए। पर साथ ही साथ बस वो 30-40 मिनट शुरू से अपने आप पर लगाती आ रही थी, ठीक है। और वो सिर्फ उतना सा समय उसके करियर में कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाया कि आज वो इतना अच्छा पैकेज लेकर ऑस्ट्रेलिया में बैठी हुई है, ठीक है। तो छोटा छोटा जो हम हर दिन कार्य कर रहे होते हैं, हमारा जो रूटीन होता है ना, वो अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा होता है। एक प्यारा सा लाइन मैंने अपनी खुद डायरी पे लिखा हुआ है, एवरी डे द वर्क वी डू, द स्मॉल स्मॉल लाइक हैबिट्स दैट वी हैव, दोज आर द थिंग्स दैट शेप आवर फ्यूचर। हमारा फ्यूचर हमारे जो छोटे छोटे हैबिट्स होते हैं ना, वही शेप कर रहे होते हैं। वैसे आप अभी किस ईयर में हो, 1, 2, 3, या फिर स्कूल में हो, फ्रेशर हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, आप ज़रूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। इससे बेसिकली मुझे आइडिया लगता रहता है कि किस प्रकार के और ट्यूटोरियल्स, कोर्सेज, वीडियोज़ मैं आप लोग के लिए लाऊँ ताकि बेस्ट आप अपने करियर में उसका यूज़ कर पाएँ, है ना। अब अगर मुझे अवसर दिया जाता है कि मैं दोबारा अपनी कॉलेज लाइफ रीस्टार्ट करूं, तो देखिए सर्वप्रथम मैं ये गलती बिल्कुल नहीं करती कि कॉलेज में जो पढ़ाई होती है उस पर, ठीक है, CGPA अपना मेंटेन करती, कॉलेज लाइफ को एंजॉय भी करती, डिबेटिंग सोसाइटीज़, मुझे बहुत अच्छा लगता है डिबेट करना, तो वो सब कुछ करती। जो NSS क्लब्स होता है, लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होती है, उससे हमारी 360 डिग्री ग्रोथ हो रही होती है। और ये सब चीज़ें भी तो हमारे जो इंटरव्यूज़ होते हैं उसमें कितना ज़्यादा काम आता है ना। और साथ ही साथ एक ऐसी स्किल सीखती जिसमें अभी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ के चांसेस हैं। कोडिंग, टेक्नोलॉजी, ये सब एवरग्रीन फील्ड हैं, तो मैंने उसी को चूज़ किया एज अ करियर, उसी को एक तरीके से पैशन बनाया कि भाई इसी चीज़ को, कोडिंग को, इन सब को पैशन बनाना है, आगे अच्छा पैसा मिले। और कहीं ना कहीं ये वास्तविकता है। मैं हर सेमेस्टर में ना
एटलीस्ट एक नई स्किल सीख कर उसमें कुछ अच्छा प्रोजेक्ट बनाना, सर्टिफिकेशन करना, पॉसिबल हो पाता तो इंटर्नशिप करना, ये ट्राई करती। क्योंकि अब धीरे धीरे जितना एडवांस लोग होते जा रहे हैं, जितने रिसोर्सेज इंटरनेट पर अवेलेबल हो रहे हैं ना, तो लोग भी तो उतने स्मार्ट होते जा रहे हैं। मैं कोशिश करती कि इस एकदम एआई वाली दुनिया में मैं काफ़ी इंटेलिजेंट रहूँ, अपनी स्किल्स पर ध्यान दूँ, ताकि अच्छा मुझे इंटर्नशिप्स, प्लेसमेंट वो सब कुछ लग पाए। बाकी मुझे तो काफ़ी कॉन्फिडेंस है अपने सब्सक्राइबर्स पर। आप लोग जो इतना सारा नॉलेज गेन कर रहे होते हो मेरे से, आप डेफिनेटली अपने करियर में कुछ बढ़िया, कुछ शानदार फोड़ रहे होगे, ठीक है। चाहे अगर आपके कैंपस में कंपनीज आती हो नहीं आती हो, आपको ध्यान रखना है, आप खुद से ट्राई करते रहिए, ठीक है। ऑफ कैंपस इंटर्नशिप्स हो गई, इतने सारे अवसर मैं आपको बताती रहती हूँ और वास्तव में हैं अवसर, है ना। उन सब पर आप स्वयं जाकर अप्लाई करिए, अपने पोर्टफोलियो को एकदम शानदार बनाइए। आप में से कितने लोग तो ऑलरेडी इतना टैलेंटेड हो, जैसे अर्चना का जो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, वो ऑलरेडी इतना अच्छा रैंक लेकर आई हैं, है ना। उनको लाइक पुरस्कार वगैरह दिया गया है। आयुष भी कितने टैलेंटेड, आप में से मैं काफ़ी फेवरेट सब्सक्राइबर्स बन गए हो आप लोग मेरे। तो डेफिनेटली अगर आपने यहाँ तक देखा है तो वॉच टिल द एंड ज़रूर लिखिएगा। जो भी डाउट्स हैं आपके माइंड में, आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। इसी के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप सक्सीडिंग। Whenever your heart is broken, don't ever